वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद अजीज सैफी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीटी लाइव। एसपीटी लाइव। हमारे साथ प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं जो वहां से निर्दलीय चुनाव भी लड़े इस बार विधानसभा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे कि आप हमारे बीच आए। और नमस्कार। एसपीटी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय पहले दे दीजिए और उसके बाद में फिर आप बताइए। नमस्कार, मैं प्रकाश श्रीवास्तव दिल्ली की डाड़ी विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ और 588 वोट मिले हैं। हालांकि मेरे को ऐसा लगा कि ज्यादा मात्रा में वोट मिल सकते हैं, बट मेरे को कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा कि प्रकाश जी, आपको अभी कुछ लोगों ने ये नहीं समझा कि आप कम उम्र के हैं, युवा हैं, क्या पता आपके मन में विधायक की क्या पोस्ट मिल जाए आपको, आप उस लायक ना हो। उनके मन में ऐसे विचार रहे हैं, लेकिन सोशल वर्क आप करते रहे हैं तो आपका सपोर्ट बहुत है। तो काफी लोगों ने मेरे को रोक के कहा, फोन भी करके कहा कि सर हमारा परिवार आपको वोट देगा और आपके साथ है। मैंने बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मैं सभी लोगों को ये कहूंगा, किराड़ी विधानसभा के लोगों को, कि जिन्होंने भी 588 वोट मुझे दिए, उनका विश्वास मेरे पे रहा, उनके लिए या उनके मन में मेरे लिए जो भी आदर सम्मान रहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी किराड़ी वासियों का। और आगे भी काम करते रहे और पहले भी करते रहे थे। पहले भी हमने काफी महिलाओं के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वनिधि योजना वगैरह, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, तो इस माध्यम से भी हमने काफी सोशल वर्क किए हैं। जो भी कार्यक्रम रहे, स्वनिधि योजना वगैरह, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, तो इस माध्यम से भी हमने काफी सोशल वर्क किए हैं। जो भी कार्यक्रम रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर के वोटर आईडी तक, हमने हर प्रकार से सुविधा दी है। मैंने अपने ऑफिस से, मेरा ऑफिस 30 फुटे रोड जॉनी पब्लिक स्कूल के सामने था और भारत माँ का आश्रा एनजीओ के नाम से जाने जाते थे प्रकाश। तो हमने काफी सोशल वर्क की है। अब हमारे पास एडमिशन के लिए लोग आ जाते हैं कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो पहले की जो बीती हुई सरकार थी, उन्होंने कई प्रकार के लालच दिए पब्लिक को कि 2100 देंगे, 2500 देंगे। कई लोग, किसी ने रोजगार के बारे में नहीं सोचा कि आज का युवा गलत दिशाओं में जा रहा है, गलत प्रकार में जा रहा है। इन सब चीजों पे हमने पहले भी काफी आंदोलन किए, काफी लोगों से मिले, काफी प्रकार की कंप्लेंटें की, बट कोई रिजल्ट नहीं आया और इस पे हमने वर्क किया। अब हमने ये देखा कि सरकारी स्कूलों में जाएं हम तो 10 प्रकार की एडमिशन की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्राइवेट स्कूल में जाएं, आधार कार्ड जन्म पत्री लेके जाए, टीसी की भी जरूरत नहीं, एडमिशन हो जाता है। तो ये तो एक साफ साफ बिजनेस दिख रहा है ना, कि सरकारी में आप एडमिशन नहीं करवा रहे, प्राइवेट में आप 2 मिनट में करवा रहे। प्रकाश जी, मैं समझना चाहूंगा कि आखिरकार आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? जो आप चुनाव लड़े भी, हार भी गए, लेकिन जो जज्बा और जो जुनून है आपका, वो अभी भी कम नहीं हो रहा। आप अभी भी लोगों के साथ खड़े रहते हैं जाकर के, किसी की भी कोई समस्या हो। आखिर चुनाव लड़ने का मकसद क्या था? और अभी भी आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप हार भी गए तब भी। सर, मैं ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पार कर चुका है ना, उस भ्रष्टाचार को कम किया जाए, खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार आज के टाइम में, हम अगर कहीं अनाज भी लेने जा रहे हैं ना, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो वो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? अधिकारी। अधिकारियों को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? हमारे विधायकों से, निगम पार्षदों से, सांसदों से। जब तक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते किसी भी क्षेत्र में। भ्रष्टाचार की जड़ है पॉलिटिक्स। और जब तक हम युवा नहीं लड़ेंगे, युवा नहीं घुसेगा इस पॉलिटिक्स में, जब तक इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया। पॉलिटिक्स तो कोई नई बात नहीं है, काफी लंबे समय से चलती चली आई है। तरह तरह की पार्टियां आई गई, सभी इस तरह का वादा जनता से करते रहे कि हम आएंगे तो हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी
जो सुविधाएं हैं लोगों को वो देंगे, सब लोग ये कहते चले आए, कई पार्टियां आई गई। आखिरकार अब अगर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे लेकिन आपको हार मिली, तो लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करते कि जो पिछले वालों ने किया वो आप नहीं करेंगे उनके साथ, ठगा हुआ महसूस ना करें जनता, क्योंकि भरोसा भी तो एक चीज है, क्योंकि राजनीति कोई नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है, चलती चली आई है, तो लोग भरोसा कैसे करें? बिल्कुल। तो हमारे को सपोर्ट करने वाली एक युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी है, जिसमें कि उन्होंने हमें समझाया कि प्रकाश जी, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी बल होगा वो करेंगे। अभी तक हमने काफी लोगों के बीच में जा जाके हमने ये बातें रखी हैं कि आपको किसी भी चीज की या किसी भी तरीके की भ्रष्टाचार की आपको लगता है, तो हमारी पूरी टीम, युवा भारत की पूरी टीम आपके साथ है। और जब तक युवा खुद नहीं अपने हाथ में लेगा अपने वोट का अधिकार, जब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो सकता। किराड़ी विधानसभा की अगर बात करें, वहां से आप चुनाव लड़े, आखिर क्या ऐसी समस्याएं जो पहले भी रही और आज भी हैं, जिनके ऊपर आप काम करने की बात कर रहे सर, मेरे किराड़ी विधानसभा में आज जिस एरिया से उनको, जिस बूथ से उनको वोट नहीं मिलते हैं ना, उस बूथ में आप उस एरिया में जाके देखें, आप आज भी वो गलियां खड्डे में। हालांकि रोड बिल्कुल वीआईपी रोड बन गए हैं, जिस बूथ से उनको वोट नहीं मिलते हैं ना, उस बूथ में आप उस एरिया में जाके देखें, आप आज भी वो गलियां खड्डे में। हालांकि रोड बिल्कुल वीआईपी रोड बन गए हैं पहले के टाइम के, लेकिन वो आज भी खड्डे में है और 20 साल से नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। पहले वहां कौन विधायक थे, आज से 20 साल पहले, और आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले कौन विधायक थे, और आप फिलहाल जो मौजूदा विधायक हैं वो कौन है? पहले 10 साल ऋतुराज झा रहे और उस आम आदमी पार्टी से, और उससे पहले बीजेपी से अनिल झा रहे, जो कि अब आम आदमी पार्टी से विधायक हैं वर्तमान में, अभी 2025 में। तो मेरा कहना यही है कि इन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, लेकिन इन लोगों को काम करना, मतलब पहले भी मैंने देखा और आज भी देखूंगा, तो भ्रष्टाचार की आज जड़ें जो है यहीं से शुरू। तो क्या उनके समय में काम नहीं हुआ किराड़ी विधानसभा में? 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, तो क्या काम अब भी नहीं हो रहा? अभी भी वैसे ही है सर, ठंडा पड़ा हुआ है। सर एक बात बताइए कि मेरी सैलरी है ₹1,00,000। आप मानिए कि मेरी सैलरी है ₹1,00,000, मैं विधायक हूँ आज, मेरी सैलरी है ₹1,00,000 और मैं 10 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च कर देता हूँ या 5 करोड़ खर्च कर देता हूँ, तो क्या मैं 5 साल के अंदर अपनी सैलरी से वो रिकवर कर लूंगा? आप बताइए, भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा? नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो किराड़ी विधानसभा की जनता है वो आपके ऊपर भरोसा कर रही है, पहले भी करती थी, मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरा एक जनरली सवाल है कि जैसे अगर आपके ऊपर भरोसा वो कर रही है तो फिर आपको चुनाव में उनको जिताना चाहिए था, लेकिन हालांकि ये हार गए। और आप बात कर रहे हैं आज जो मौजूदा विधायक हैं वो आज से 20 साल पहले भी थे, तो जनता ने, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, 15 साल पहले भी थे, तो जनता ने उनको पहले भी देखा और अभी बीच में फिर दूसरे विधायक को लेके आए वहां के इलाके के लोग, तो काम उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। अगर दोनों ने ही काम नहीं किया तो आखिरकार दोबारा से फिर वो कैसे आ गए अगर जनता उनको सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल सर, जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। हम लोग आते हैं मिडिल क्लास से लोग, हम लोग कम बजट में काम करते हैं। हम ये चाहते हैं ईमानदारी से लड़ने वाला कभी भी व्यक्ति कम बजट में काम करेगा। अब मैं जनता तक गया नहीं, क्यों? मेरा बजट नहीं था उतना, मैंने उतने माइक नहीं लगवाए, उतने स्पीकर नहीं लगवाए, उतनी जनता तक, लोगों तक मैं गया नहीं, उतने पैम्पलेट नहीं छपवाए, उतने पोस्टर नहीं छपवाए। मैंने लिमिटेड 15,000 पैम्पलेट छपवाए, वो बांटे, उसमें जो मेरे को वोट मिले उसके लिए मैं बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ। अगर मेरी आवाज जनता तक जाती या मैं उनकी तरह 5 करोड़ रुपए खर्च करता, तो आज शायद विधायक मैं होता। और मैं नहीं मानता कि वो विधायक होते आज अगर मैंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए। 5 करोड़ छोड़िए सर, अगर मैं 50 लाख भी खर्च कर देता ना किराड़ी विधानसभा में, तो आज मैं विधायक होता। टोटल कितने वोट हैं किराड़ी विधानसभा की अगर हम बात करें? 3 लाख कुछ वोट हैं, जिसमें कि 2,10,000 वोट पड़े थे इस बार, जिसमें कि 1 लाख वोट 5700 कुछ वोट अनिल झा को पड़े हैं।
83,000 कुछ वोट बजरंग शुक्ला जी को पड़े हैं। 6864 कुछ इनको राजेश लाला जी को पड़े हैं और मास्टर जी को 2128 कुछ वोट पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों में खर्च किए हैं उनकी लिस्ट बताई मैंने आपको। जिन्होंने लाखों में खर्च किए हैं उनका नाम है डॉक्टर मलिक, जिनको 588 वोट मिले हैं। और मैंने सिर्फ हजारों में खर्च किए हैं, 34,000 कुछ रुपए मैंने खर्च किए हैं और उतने में मैंने ये इलेक्शन का आंकड़ा 588 वोट लाया। मतलब यूं कहा जाए कि आपके पास इतना बजट नहीं था कि आप लोगों के पास तक पहुंच पाते, काफी कंप्लेंट छपवा सकते थे, लेकिन आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप समाज सेवी हैं, इलाके में लोगों के लिए काफी काम किया और पूरी विधानसभा के लोग आपको पहचानते भी हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि जो मौजूदा विधायक हैं, आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका आरोप है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो उनका काम नहीं कर रहे इलाके के लोगों का, और इलाके के लोगों की शिकायतें पहले भी थी और आज भी हैं। तो फिर चूक कहाँ हुई, किस तरह से चूक ये हुई सर? देखिए, मैं जनता तक पूरी तरीके से अपनी बात पहुंचा नहीं पाया। उनके पास बजट था, उनके पास लोग थे। जो पैसा, कोई अमीर आदमी होता है वो पैसा खर्च करता है, तो उनके पास लोग बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो उनके पास होते हैं। उनकी पावर भी होती है, उनकी सपोर्ट भी है। तो उन लोगों के पास 100 जने एक गली मोहल्ले घूमने, और इंडिपेंडेंट बंदा तो मैं अकेला कितने लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ? आज के टाइम में हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को सिर्फ काम चोर बनाया जा रहा है कि हम काम छोड़े। 2500 तो आ रहे हैं, बेरोजगारी फैलाई जा रही है सर। अगर यही 2500 का बजट, जैसे कि 30-40 हजार करोड़ का बजट है किसकी तरफ? आप तो सभी को एक लाइन में लगा रहे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। सर, मैं हूँ पब्लिक की तरफ, मैं आम जनता हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं, कोई उससे नहीं। हाँ जी, हालांकि मेरे को सपोर्ट करते हैं युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी से। हमारे पार्टी में भी सारे युवा हैं और सबकी बात एक ही होती है। तो हम सिर्फ एक मुद्दा छेड़ेंगे रोजगार के लिए, कि आम जनता में आज के टाइम में सबसे ज्यादा बेरोजगार है युवा, और युवा ही गलत दिशा में जा रहा है। या तो वो नशे में जा रहा है, या तो वो जुए में जा रहा है, या तो अदरवाइज किसी ना प्लेटफॉर्म पे जा ही रहा है। तो वो लालच कहाँ से आ रहा है? वो सिर्फ बैठे बैठे कमाने का नजरिया। अब आप बैठे बैठे अगर 2100, 2500, 3000 देंगे किसी को, तो वो भी तो काम धंधा छोड़ के बैठेगा ना सर। ये चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ में थे प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो किराड़ी विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे, निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ा। फिर मैं आपको बता दूं कि 588 वोट इन्होंने प्राप्त किए उस इलाके से, और इन्होंने बताया कि जो अलग अलग दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, उन सभी ने इस विधानसभा चुनावों में लोगों से वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के लिए ये करेंगे, और अगर हमारी बनती है तो हम ये करेंगे। मतलब तरह तरह का लालच दिया। कोई 2500 की बात कर रहा था, कोई 2100 की बात कर रहा था, कोई 3000 की बात कर रहा था। हालांकि जो प्रकाश श्रीवास्तव है, उनका कहना है कि जनता को लालची ना बनाया जाए, बल्कि उनको रोजगार दिया जाए, और रोजगार मिलेगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो समाज सेवी प्रकाश श्रीवास्तव हैं, वो जनता के बीच किराड़ी विधानसभा से क्या यूं ही हमेशा उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और क्या उनके हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए यूं ही बढ़ते रहेंगे। मेरे सहयोगी यश कुमार गुप्ता के साथ मोहम्मद अजीज, सैफी, एसपीटी लाइव, दिल्ली। एसपीटी लाइव।